स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेरिंग्स के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को एंगुलर मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि एंगल मेजरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग के अंदर, और अगर हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट्स ना हो, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास प्रॉपर ना हो, तो हमारा काम कितना बढ़ जाता है। और अगर यही हमारे पास फील्ड में इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उनको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारे जो ऑफसेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, कि बजाय इसके कि हम हर जगह पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, हम अपने स्टेशन से ही स्ट्रेट वे कोई एंगल लेकर एक लाइन के डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, तो सिर्फ वो लाइन और एंगल हमें उस स्टेशन के बारे में आइडिया दे सकते हैं। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बेरिंग्स के ऊपर है। बेरिंग भी एंगल की ही एक टाइप है। अभी हम लेक्चर में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं मेरिडियन। लाइक जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, इनको जो लाइन ज्वाइंट कर रही है उसको हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं, और ये ज्योग्राफिकल होती है। मतलब इसको हम सैटेलाइट्स वगैरह और उन चीज़ों के ज़रिए, इस तरह के डेटा सेट के ज़रिए हम ये लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में ऊपर देख रहे हैं कि ये मेरिडियन की डिफरेंट लाइंस हैं। कोई प्राइम मेरिडियंस हैं, और दूसरे जहाँ जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है, जिस जगह पे भी आप होंगे, वहाँ पे आपको एक जियोलॉजिकल लाइन मिल जाएगी जो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ रही होगी। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बेसिकली हमारे रेफरेंस लाइंस हैं। जब हमने बेरिंग की बात करनी है, हमने एंगल की बात नहीं करनी, तो जो हमारे जो भी रेफरेंस से हम एंगल लेते हैं उसे हम बेरिंग कहते हैं। और वो रेफरेंस लाइन हमारी या तो ट्रू मेरिडियन हो सकती है, जो कि नॉर्मली नहीं होती, वो बहुत लार्ज स्केल की कैलकुलेशन में हम की जाती हैं, उसमें हम एडवांस लेवल के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा स्कोप है सर्वेइंग कोर्स के अंदर, उसमें हम मैग्नेटिक मेरिडियन को फोकस करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है कि अगर हमने कोई मैग्नेटिक नीडल को हैंग करना है फ्रीली, तो उसका एक जो साइड है वो नॉर्थ पोल की तरफ होगी और दूसरी साइड साउथ पोल की होगी। अब उस लाइन के, उसके जो पैरेलल लाइन है हमारे पास, वो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में आपके पास ए बी लाइन है, और इसमें ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बताया गया है कि ट्रू बेरिंग क्या है। अब बेरिंग जब भी आ जाए, तो आपने कहना है कि ये एंगल है किसी लाइन का फ्रॉम मेरिडियन। अगर वो ट्रू मेरिडियन से एंगल बनता है तो उसे हम ट्रू बेरिंग कहेंगे, और अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन से ले रहे हैं तो उसको हम मैग्नेटिक बेरिंग कहेंगे। आम फहम में चूंकि हमारी डिस्कशन मैग्नेटिक बेरिंग के ऊपर ही है सारी, तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बेरिंग, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग मैग्नेटिक बेरिंग। और मैग्नेटिक बेरिंग क्या है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे पास है उससे उस लाइन का एंगल। तीसरी टाइप होती है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये डिपेंड करता है हमारे केस के ऊपर कि क्या केस है, क्या स्कोप हमारे पास है। तो हम टेम्परेरी किसी रेफरेंस लाइन को देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एडवांस लेवल ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या हमारे पास लोकल अट्रैक्शन आ रही है, कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है कि हमारी जो मेरिडियन लाइन है वो हम सही तरह कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन के अंदर हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन को करते हैं यूज़। इन शॉर्ट हमारी आज की डिस्कशन में मैग्नेटिक मेरिडियन के ऊपर ही सारी उसके एस्पेक्ट्स होंगे जो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बेरिंग्स होते हैं दो टाइप्स के। एक को हम कहते हैं होल सर्कल बेरिंग्स, और एक को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग्स। आप प्रैक्टिकल की क्लास में डिस्कस करेंगे, दो टाइप की कंपास है हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट के लिए। एक को प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं और एक को हम सर्वेयर्स कंपास कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम प्रिज्मेटिक कंपास को यूज़ करते हैं, और वो होल सर्कल बेरिंग बताता है। होल सर्कल बेरिंग क्या है कि आपको लेफ्ट साइड पे एक सिस्टम नज़र आ रहा है, इसमें हम नॉर्थ से मूव करते हैं और क्लॉकवाइज हम एंगल को मेजर करते हैं, चाहे वो 66 हो, 165 हो या 330 हो। तो जब हम कहते हैं जी होल सर्कल बेरिंग 90 डिग्री, इट मीन्स कि हम ईस्ट की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं होल सर्कल बेरिंग 180 डिग्री, हम साउथ की बात करते हैं। जब हम कहते हैं 270 डिग्री, हम वेस्ट की बात करते हैं। और जब हम 360 की बात करते हैं तो हम अगेन नॉर्थ की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारा मेजरमेंट रेंज है वो 0 से लेकर 360 तक होता है।
अभी इसमें जो 45, 135, 225 और 315 ये इसकी फर्दर ना ग्रेडिंग की गई है समझाने के लिए आपको। क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या होता है कि हमने अपने सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट और नॉर्थ से वेस्ट। हमारा जो रेफरेंस है वो नॉर्थ या साउथ होगा, और हमने लाजमी नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज जाना है। क्वाड्रेंटल बेरिंग में हमें जो भी रूट शॉर्ट पड़ेगा हम उसको साइड पे मूव कर देंगे। हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, हम काउंटर क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। नेमिक्लेचर क्या होता है कि हमने ये बताना है कि स्टार्ट कहाँ से किया जी, नॉर्थ से किया या साउथ से किया। अब देखें ये पहला डिफरेंस आ गया। हॉर्स सर्कल बेरिंग में हम हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, इसमें नॉर्थ या साउथ दोनों से स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 2 डिफरेंस क्या आ गया कि आपने हमेशा क्लॉकवाइज मूव करना है, जबकि क्वाड्रेंटल बेरिंग में आप क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दोनों में मूव कर सकते हैं। नंबर 3, अब इसमें जो रेंज है आपके पास वो 360 तक है होल सर्कल बेरिंग में। क्वाड्रेंटल बेरिंग में आपकी 90 से ऊपर नहीं जाएंगे, आप अगले क्वाड्रेंट में चूंकि चले जाएंगे, तो इसलिए 90 डिग्री से ज़्यादा क्वाड्रेंटल बेरिंग आपका नहीं हो सकता। ये एरर आती है। फर्ज करें अगर मैं लिखता हूँ उसका नोमेनक्लेचर क्या है क्वाड्रेंटल बेरिंग का, कि आपने नॉर्थ से स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं। लाइक अगर आप ईस्ट पे जा रहे हैं, नॉर्थ 66 डिग्री ईस्ट, और दूसरी तरफ आपके पास है नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। अब ये दोनों एंगल डिफरेंट हैं। मोर प्रिसाइजली हम बात कर देते हैं नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। अब देखिए ये दोनों एंगल्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हमें अंडरस्टूड है कि हम नॉर्थ से एक द ईस्ट पे जा रहे हैं और दूसरे पे हम नॉर्थ से वेस्ट पे जा रहे हैं। तो चूंकि ये हमारा रेफरेंस लाइन नॉर्थ साउथ है, तो ये बेरिंग्स कहलाएंगे, एंगल नहीं कहलाएंगे यहाँ पर। और हॉट सर्कल बेरिंग में हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो नॉर्थ से ही शुरू होना है और क्लॉकवाइज उसने मूव करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो मूवमेंट है ये 66 डिग्री है, तो उसको जब हम क्वाड्रेंटल बेरिंग की फॉर्म में लिखेंगे उसे लिखेंगे नॉर्थ 66 डिग्री ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ से हम टुवर्ड ईस्ट मूव कर रहे हैं। हमारा जो 165 डिग्री का एंगल था वो अब चेंज क्या हो गया, साउथ 15 डिग्री ईस्ट, क्योंकि उसके लिए हमें 15 डिग्री साउथ से टुवर्ड ईस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। फिर हमारे पास ये 330 डिग्री था। जब 330 डिग्री को हम इसमें लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं जी, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। तो ये आपके पास एक डिफरेंस है क्वाड्रेंटल बेरिंग का और हॉट सर्कल बेरिंग का, कि इनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या डिफरेंस है दोनों सिस्टम में। फर्दर डिस्कशन हम इनकी कन्वर्जन के बारे में देखते हैं अगली स्लाइड में। ये रूल्स हैं हमारे पास अगर हमने हॉट सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस बेरिंग बेसिकली जब हमारे एंगल बढ़ जाता है 90 डिग्री से हॉट सर्कल बेरिंग, तो उसको हम अपनी आसानी के लिए 90 डिग्री से स्मॉल एंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस कन्वर्जन से जो एंगल हमारे पास आता है इसको हम रिड्यूस बेरिंग कहते हैं, और प्रीवियसली हमने इसको क्वाड्रेंटल बेरिंग का भी नाम दिया हुआ था। क्वाड्रेंटल बेरिंग बेसिकली हमारे पास कंपास की एक रीडिंग है, जबकि रिड्यूस बेरिंग है तो वही चीज़, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम हॉट सर्कल बेरिंग जब 90 डिग्री से बढ़ जाता है तो उसको हम जब क्वाड्रेंटल बेरिंग में चेंज करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस बेरिंग। अब आपको यहाँ पे टेबल नज़र आ रहा है, उसमें है कि अगर हमारा हॉट सर्कल बेरिंग 0 से लेकर 90 डिग्री तक है तो वो उसका जो आंसर होगा क्वाड्रेंट वो नॉर्थ ईस्ट होगा और उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फर्ज करें 30 है, 40 है, 50 है, 80 है, तो जब वो रिड्यूस बेरिंग बनेगा क्योंकि 90 से कम है तो वो सेम एज इट इज वही रहेगा, लेकिन उसको हम लिखेंगे ऐसे। अगर 30 डिग्री हमारा हॉट सर्कल बेरिंग है तो लिखने में क्या आएगा, नॉर्थ 30 ईस्ट। दूसरी तरफ अगर हमारा एंगल 90 से 180 के दरमियान है तो हम उस हॉट सर्कल बेरिंग को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम उसको लिखेंगे साउथ, जो भी वैल्यू आएगी, और आगे ईस्ट। सिमिलरली अगर हमारा हॉट सर्कल बेरिंग 180 से 270 के दरमियान है तो उसमें से हम 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके साथ लिखेंगे SW। और आखिर में अगर वो 270 से 360 के दरमियान है तो हम 360 में से उसके एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नॉर्थ वो जो आंसर आएगा और वेस्ट लिखेंगे। अब अगर फर्ज करें हमारे पास एंगल है 90 डिग्री तो वो अंडरस्टूड है वो ईस्ट है, 180 डिग्री है तो अंडरस्टूड है वो साउथ है, और अगर वो 270 डिग्री है तो अंडरस्टूड है वो वेस्ट है, और अगर 360 है तो अंडरस्टूड है वो अगेन नॉर्थ आ जाता है। अब आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं। यही देखिए हमने प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास थी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पहला एंगल आता है इट इज़ 66 डिग्री,
तो जब उसको हम रिड्यूस बेरिंग में लिखेंगे तो ये क्या हो गया, नॉर्थ 66 डिग्री ईस्ट। इसी तरह हमारे पास एंगल था 165 डिग्री का, जब उसको रिड्यूस बेरिंग में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 180 में से 165 निकाला, आंसर आ गया 15। अब इसको हम लिखने साउथ 15 डिग्री ईस्ट। सिमिलरली हमारे पास था 330 डिग्री, अब ये फोर्थ कैटेगरी में फॉल करता है। 360 में से 330 निकाला तो आंसर क्या आ गया 30, तो इट विल बी रिटन एज नॉर्थ 30 वेस्ट। तो ये वो वेज हैं जिसे हम होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेरिंग्स ऑफ लाइंस दो तरह के होते हैं, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। अगर हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, एक स्टेशन है हमारा ए और आगे एक स्टेशन है बी, तो इनको जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसका नाम होगा ए बी। अगर हम ए से मूव करते हैं बी की तरफ तो ए बी लाइन का जो बेरिंग है, एंगल है फ्रॉम आवर नॉर्थ, वो फोर बेरिंग कहलाएगा। आई अगेन रिपीट कि अगर हम ए से बी की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो नॉर्थ से उस जो ए बी लाइन का एंगल है इट इज़ कॉल्ड फोर बेरिंग। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम मेरिडियन से एंगल लेते हैं तो उसको हम बेरिंग का नाम देते हैं, और जो बैक बेरिंग है जब हम बी पे जाके वापस ए को ऑब्जर्व करेंगे इट विल बी कॉल्ड बैक बेरिंग। अब आप देख सकते हैं कि ये फोर बेरिंग और बैक बेरिंग की डायग्राम में बताया गया, उनमें जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होता है। अब अगर हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो आप देखें सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। अब बी से आप ए की तरफ जा रहे हैं तो बैक बेरिंग आपका बी पे होगा और फोर बेरिंग ए के ऊपर होगा। तो आई होप कि आपको फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का कन्वर्जन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये फॉलोइंग एंगल्स हैं, ये डिग्री मिनट्स में दिए गए हैं आपको। तो आई होप कि आप लोग कैलकुलेटर पर डिग्री मिनट्स की कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल होंगे। आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है कि जब भी आप कोई एंगल लिखते हैं तो उसे डिग्री मिनट्स में कैसे लिखा जाता है और उसे कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो इस स्टेज के ऊपर मेरा ख्याल है मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे या गूगल पर सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हम कैलकुलेटर पे डिग्री एंग और मिनट्स में हम एंगल मेंशन कर सकते हैं। तो हमने इनको होल सर्कल बेरिंग्स को क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट करना है या रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। इसके रूल्स हमारे पास ये हैं, हम ऑलरेडी इन रूल्स को देख चुके हैं। अब देखें, पहला हमारा है 68 डिग्री। हमें पता है 90 से कम है तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ हम नॉर्थ 68 डिग्री ईस्ट लगा देते हैं। सेकेंड है 132। अब 132 ऑब्वियसली 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो इसके लिए सेकंड रूल लगेगा कि हम 180 से उसको सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा उसके साथ हम लिखेंगे साउथ ईस्ट, कि साउथ शुरू में और ईस्ट एंड में। इसी तरह 236 ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 से बड़ा है, 270 से कम है, तो इसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 56 37। तो इसके साथ शुरू में साउथ आएगा और एंड में वेस्ट। अब जो आप लोग गलतियां करेंगे, आप ईस्ट की जगह वेस्ट लिख देंगे तब भी गलत है, ईस्ट या वेस्ट शुरू में आएगा तब भी गलत है। तो ये दो गलतियां आप कर सकते हैं। तीसरी गलती जो आप करेंगे कि आप क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट करें और आपका आंसर आ जाए 90 या 91, तब आपका आंसर क्या होगा, गलत कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस बेरिंग 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। इस तरह का चौथा केस हमारे पास है, इसमें हमें पता है 270 से 360 के दरमियान लाई करता है, इसमें से हमने 360 से सब्ट्रैक्ट किया, जो आंसर आ गया उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट लग दिया। आई होप कि ये कन्वर्जन इजी है। बुक के जो मैंने आपको इमेजेस भेजे हैं उसमें भी ये कैलकुलेशन मौजूद है। अब हमने रिवर्स जाना है। अब हमारे पास रिड्यूस बेरिंग, हमको हमने होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। इसके लिए अगेन हम इस टेबल की लेंगे सहूलत। अब हमें पता है कि अगर किसी के साथ नॉर्थ, जैसे पहला केस है नॉर्थ ईस्ट, जब नॉर्थ ईस्ट लिखा हो तो वो एंगल और होल सर्कल बेरिंग का एंगल सेम होता है, जैसा कि आप पार्ट ए में देख सकते हैं कि 36 डिग्री और 16 मिनट्स आ गया। अच्छा, अगले पे लिखा हुआ है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट देखें तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें अगर आप देखें कि क्वाड्रेंटल बेरिंग इज इक्वल टू 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग, तो होल सर्कल बेरिंग को निकालना हो तो ऑब्वियसली ये फार्मूले में जहाँ पे होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू थी वहाँ पे आपके पास रिड्यूस बेरिंग की वैल्यू आ जाएगी, तो आप 180 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
अब फिर तीसरा पार्ट हमारे पास साउथ वेस्ट का है। साउथ वेस्ट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने 180 में वो एंगल सबमिट करना है। और चौथा नॉर्थ वेस्ट है जो कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और इसमें आपने 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत आसान है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं क्वाड्रेंट के। अगेन आई रिपीट कि आपकी गलतियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ की हैं, और आप अपनी आसानी के लिए ये प्रैक्टिस करें कि आपको पता हो कि नॉर्थ अगर ऊपर है तो ईस्ट उसके राइट पे होगा, वेस्ट नीचे होगा, और साउथ नीचे होगा और वेस्ट उसके लेफ्ट साइड पे होगा। तो अगर आप ये क्वाड्रेंट सिंपल सा बना लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए हॉट सर्कल बेरिंग्स हमारे पास हैं, इनका अगर बैक बेरिंग और फोर्थ बेरिंग निकालना है तो इनमें हमने ये कहा था कि बैक बेरिंग और फोर्थ बेरिंग में डिफरेंस 180 का होता है। इट डजेंट मीन कि आपको 180 हमेशा सबमिट करना है। अगर तो आपका जो फोर्थ बेरिंग है वो 180 से कम है तो उसमें आप 180 सबमिट कर दें, ऐड अप कर दें। लेकिन अगर वो 180 से ज़्यादा है आपका फोर्थ बेरिंग, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आपको उसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी लास्ट 2 एग्जाम्पल में देखते हैं कि शुरू में था जी ए बी 38 है तो इसमें आपने जमा कर दिया बैक बेरिंग के लिए, बी सी फोर बेरिंग 142 है इसमें भी आपने 180 जमा कर दिया। लेकिन जब आपने सी डी की बात की वो 208 है, वो चूंकि 180 से ज़्यादा है तो इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया। इसकी रीज़न ये अगर आप 180 इसमें ऐड करेंगे तो बेसिकली 360 से ऊपर चला जाएगा, तो 360 फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि एंगल तो मैक्सिमम 0 से लेकर 360 तक हो सकता है। तो इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर ये 180 से ज़्यादा है फोर्थ बेरिंग तो 180 आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अब अगर हमने फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग इन टर्म ऑफ रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करने हैं तो उस वक्त हम क्या करेंगे। पहला जो हमारी डिस्कशन थी वो थी हॉट सर्कल बेरिंग में। सिंपल 180 से आप उसमें डील करते हैं कि 180 का डिफरेंस होना चाहिए, आइदर यू कैन ऐड आइदर यू कैन सब्ट्रैक्ट। लेकिन जब हम बात करें रिड्यूस बेरिंग में तब क्या होगा। अब आप देखें ये हमारे पास एक डायग्राम है, फर्स्ट करें इसमें हम ये नॉर्थ 45 ईस्ट, ये हमारे पास फोर्थ बेरिंग है किसी लाइन का। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि इसका बैक बेरिंग निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको हमने कन्वर्ट करना है हॉट सर्कल बेरिंग में। तो हॉट सर्कल बेरिंग का आपको ये रूल पता है कि नॉर्थ ईस्ट लिखा हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो वो एज इट इज़ ही हमारे पास रहेगा 45। अब इसमें आप 180 जमा करेंगे तो बैक बेरिंग आ जाएगा। अब ये 225 को आप देखें अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि आप इसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दें, और 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके 45 आंसर आएगा। मीन्स आपको S45W लिखना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल बेसिकली बनता है बैक बेरिंग का, और ये बैक बेरिंग है। अब आप यहाँ पे ब्यूटी ऑब्जर्व करें, जहाँ पे नॉर्थ था वहाँ पे साउथ आ गया, जहाँ पे ईस्ट है वहाँ पे वेस्ट आ गया। तो इसी तरह अगर हम इस वाली लाइन का देखते हैं, अगर ये फोर्थ बेरिंग साउथ 45 ईस्ट है तो इसका बैक बेरिंग क्या होगा नॉर्थ 45 ईस्ट। तो रिड्यूस बेरिंग को में की फॉर्म में फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग को निकालना बहुत आसान है। जहाँ पे नॉर्थ है वहाँ पे आप साउथ कर दें, जहाँ पे ईस्ट है वहाँ पे वेस्ट कर दें, वाइस वर्सा। और इसकी जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपली उन्होंने बैक बेरिंग और फोर्थ बेरिंग निकाले हैं।